सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से दूर हो गए हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। टमाटर 140, लहसुन 400 और प्याज 250 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगे हैं। फल भी सरकारी नरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब 340 रुपए फी किलो और केले 140 रुपए फी दर्जन तक बिकने लगे हैं। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा, मार्केट की क्या सूरत हाल है आज? मार्केट में जो है टमाटर की कीमत में इजाफा किया गया। गुज़िश्ता 2 रोज से प्याज की कीमत में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा था। आज प्याज जो सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर किया गया वो 220 रुपए है, जबकि मार्केट में प्याज 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 9 रुपए महंगा करके 115 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर किया गया, लेकिन टमाटर की फरोख्त 140 रुपए फी किलो तक मार्केट में की जा रही है। इसी तरह अदरक की कीमत में भी आज 10 रुपए का इजाफा किया गया। 310 से कीमत बढ़ाकर 320 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 430 रुपए फी किलो तक अदरक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में आज इजाफा किया गया उसमें टिंडे फार्मी 2 रुपए महंगे करके 40 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन फरोख्त 60 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। बैगन 5 रुपए इजाफे के बाद 45 रुपए सरकारी रेट लिस्ट की कीमत है आज, लेकिन मार्केट में 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। 7 रुपए फी किलो तक महंगा किया गया करेला और सरकारी रेट लिस्ट में इसकी कीमत 85 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि करेले मार्केट में 130 से 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। शलजम 19 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन शलजम की फरोख्त 30 रुपए फी किलो तक की जा रही है। बंद गोभी 37 के बरक्स 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च 60 के बरक्स 80 रुपए फी किलो तक और मटर 78 रुपए सरकारी रेट में मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में मटर 100 से 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। और फलों की सरकारी रेट के हवाले से बात की जाए तो सेब 245 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 340 से 350 रुपए फी किलो तक सेब काला कोल्हू फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 100 रुपए फी दर्जन सरकारी रेट में मुकर्रर किया गया, लेकिन केला दर्जा अव्वल जो है 140 रुपए फी दर्जन तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। अंगूर 280 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 450 से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी 120 रुपए दर्जन है, लेकिन फरोख्त 200 रुपए फी दर्जन तक की जा रही है। किन्नू 115 रुपए फी दर्जन मुकर्रर किए गए, लेकिन फरोख्त 200 रुपए फी दर्जन किए जा रहे हैं। इसी तरह अनार बदाना 530 रुपए फी किलो सरकारी रेट लिस्ट में आज मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 680 से 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। अनार कंदारी 350 से 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है सरकारी नरकनामों के बरक्स फरोख्त की जा रही है। और शहरियों का ये कहना है कि इंतजामिया की जानिब से रोजाना सुबह सवेरे सब्जियों और फलों के सरकारी रेट लिस्ट जारी किए जाते हैं, लेकिन इन रेट लिस्टों पर अमल दरामद ना तो शहर की सब्जी मंडियों में होता है और ना ही ओपन मार्केट में कहीं होता है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। महंगाई की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चावल की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया है। मुख्तलिफ इकसाम के चावल 40 से 50 रुपए किलो तक महंगे हो गए हैं। शहरी बढ़ती महंगाई से बिलबिला उठे। महंगाई गरीब पर कहर डालने लगी। दाल चावल बेपहुंच से दूर होने लगे। चावल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। बासमती चावल 50 रुपए किलो महंगे, कीमत 250 रुपए हो गई। कायनात चावल 40 रुपए महंगा, कीमत 350 रुपए किलो तक पहुंच गई। जराफा चावल 40 रुपए महंगा होकर 340 रुपए किलो तक बिकने लगा। शहरियों का कहना है कि आटा नहीं मिल रहा और अब रही सही कसर चावलों के रेट ने निकाल दी है। सबको अपनी कुर्सी की फिक्र है, गरीब का कोई नहीं सोच रहा। महंगाई ने तो तकरीबन 40% जो है वो महंगाई से 40 से 50% महंगाई हो गई है। आटा देख ले, आटा जो है वो 60-70 रुपये किलो था। आज अगर अच्छा आटा लेने चले हैं खुला 100 रुपये किलो है, लाल वाला। सफ़ेद वाला 120 रुपये। चावल क्या खिलाए, जब महंगी इतनी चीज़ हो रही है। चावल जहाँ सस्ता था वहाँ महंगा हो गया। आटा वो मिल नहीं रहा, खुला आटा इस्तेमाल करते हैं वो हमें बारे में नहीं आता। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी छोटी सी फैमिली है। मेरा कोई 20 किलो का तोड़ा तो चलता नहीं, मेरा सिर्फ 10 किलो का तोड़ा चलता है, वो भी नहीं मिल रहा। राइस डीलर्स का मौकिफ है कि पैदावारी लागत बढ़ने और इस सीजन में चावल की फसल कम होने से मार्केट पर प्रेशर बढ़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात नजरअंदाज, गंदुम कोटा बढ़ाने के मामले पर महकमा खुराक की तरफ से ताहाल पेशरफ्त न हो सकी। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने महकमा खुराक को 5000 टन कोटा बढ़ाने के अहकामात दिए थे। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। गंदम कोटा बढ़ाने के मामले पर महकमा खुराक की तरफ से कोई पेशरफ्त न हो सकी। 5 रोज कबल कबीना कमेटी ने गंदम कोटा बढ़ाने की मंजूरी दी।
36 अजला में मसावी बुनियादों पर गंदम कोटा बढ़ाने की मंजूरी दी गई। महकमा खुराक मंजूरी के बावजूद गंदम कोटा न बढ़ा सका। लाहौर और रावलपिंडी का गंदम कोटा फौरी बढ़ाने के अहकाम दिए गए थे। लाहौर का गंदम कोटा रोजाना 500 मैट्रिक टन बढ़ाने के हुक्म पर अमल दरामद न हुआ। लाहौर को 4400 मैट्रिक टन गंदम कोटा दिया जा रहा है, जबकि 600 मैट्रिक टन गंदम कोटा बढ़ाने से आटे का बहरान खत्म हो जाएगा। महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक सेक्रेटरी फूड ने डायरेक्टर फूड को गंदम कोटा बढ़ाने के लिए अदादोशुमार मंगवाए हैं। डायरेक्टर फूड ने गंदम कोटे के अदादोशुमार महकमा फाइनेंस को भिजवा दिए हैं। ज़राए महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक डायरेक्टर फूड ने महकमा फाइनेंस को गंदम कोटा बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। दिल्ली की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का इजलास हुआ है। आटे की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की गई हैं। इजलास में शिरकत न करने पर महविश नईम, हसीब अहमद और आसिफ को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। डीसी लाहौर मोहम्मद अली का कहना था कि सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल और पटवारी अपने इलाकों में मौजूद दुकानों पर आटे की सप्लाई को चेक करें। महकमा खुराक का अमला आटे की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए दिन और रात के औकात में नाकाबंदी करें। इजलास में प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की 12 रोज़ा कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया है। इजलास में बताया गया है कि 37,000 इंस्पेक्शंस के दौरान 935 दुकानों पर खिलाफ वर्जी पाई गई है, जिस पर 27 लाख के जुर्माने, 284 FIR का इंदराज और 147 अफराद को हिरासत में लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रेट लिस्ट आवेज़ा न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकारी खर्चात में कमी करें, वज़ीर आला पंजाब ने बड़े फैसलों की मंजूरी दे दी है। सरकारी महकमों के लिए नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर आला ऑफिस समेत तमाम सरकारी महकमों के नॉन डेवलपमेंट अखराजात में 50% कमी का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। सूबे में सरकारी अखराजात में कमी के लिए बड़े फैसले करते हुए कफ़ायतशुमारी पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए सख्त हिदायत जारी की हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने तमाम महकमों को हिदायत की हैं कि कफ़ायतशुमारी पॉलिसी पर मनोअन अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने पंजाब भर में सरकारी अराज़ी का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया है और हिदायत की हैं कि सरकारी अराज़ी की तफसीलात 7 रोज़ के अंदर वज़ीर आला ऑफिस भिजवाई जाएँ। सरकारी अराज़ी को शफाफ तरीके से नीलाम करने के लिए जामे पॉलिसी तैयार की जाएगी। वासा का शोबा O&M और शोबा कंस्ट्रक्शन मुकम्मल फंड्स का इस्तेमाल ना कर सका। माली साल के पहले 2 क्वार्टर्स में वासा ने जारी करदा फंड्स का 59% इस्तेमाल किया है। वासा के अक्सर मंसूबे अधूरे हैं। ज़ैनुल आबिदीन रिपोर्ट करेंगे। वासा हुकाम की मुबैना गफलत और लापरवाही का एक और कारनामा। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए खतीर रकम जारी की, मगर वासा का शोबा O&M और शोबा कंस्ट्रक्शन मुकम्मल फंड्स का इस्तेमाल ना कर सका। जारी करदा फंड्स का सिर्फ 59% ही इस्तेमाल हो सका। वासा के शोबा O&M ने फंड्स होने के बावजूद कोई मंसूबा मुकम्मल ना किया। रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल 229 और 232 के जारी करदा मुकम्मल फंड्स इस्तेमाल ना हो सके। शादाब कॉलोनी, अटारी सरोबा और मुल्हका इलाकों के लिए जारी करदा 35 मिलियन खर्च ना हुए। कमाहा, बहादराबाद और मुल्हका इलाकों के जारी 30 मिलियन तरक्याती कामों पर ना लगे। अलामा इकबाल टाउन सब्जी मंडी की अराजी पर पंपिंग स्टेशन का काम भी अधूरा। रहमानपुरा मलिक चौक से नक्शा स्टाप तक ट्रंक सेवर मंसूबा तकमील का मुंतजिर। MD वासा गुफरान अहमद ने तमाम अफसरान को सख्त हिदायत जारी कर दी कि मंसूबा जात में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। वासा में वर्क चार्ज मुलाजमीन रेगुलर ना होने पर परेशान है। मुलाजमीन ने वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग से वज़ीर आला की रिहाइशगाह तक एहतजाजी रैली निकाली। वज़ीर आला ऑफिस ने वर्क चार्ज मुलाजमीन को रेगुलर करने की यकीन दहानी करवा दी है। वासा में गुज़श्ता कई सालों से काम करने वाले 2200 से ज़ायद वर्क चार्ज मुलाजमीन को रेगुलर ना किया गया। वासा वर्क चार्ज मुलाजमीन ने ज़ुहूर इलाही रोड पर वाक़े वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज किया और रैली निकाली। मुलाजमीन ने वर्क चार्ज से रेगुलर करने की इस्तदा की। यूनियन के रहनुमाओं को वज़ीर आला की रिहाइशगाह में मुज़ाकरात के लिए बुलाया गया। मुज़ाकरात के बाद वासा यूनियन रहनुमाओं का कहना था कि वज़ीर आला ऑफिस ने रेगुलर करने की यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने वादा किया है कि इनको जल्द से जल्द रेगुलर कर दिया जाएगा। 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम लिया है। उन्होंने कहा दोबारा हम आपसे रब्ता करेंगे और इंशाअल्लाह ये जो तमाम मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर कर दिया जाएगा। हम रेगुलर मुलाजिम हैं, मगर हम इनके भाइयों के साथ हैं। अगर इन्होंने 7 दिन का हमारे साथ वादा किया है, अगर 7 दिन तक ये हमारे अमल दरामद कर देते हैं ठीक है, वरना फिर हम इनके साथ मिल के
कोई दोबारा लाहिल अमल 7 दिन के बाद दोबारा इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। वासा इंतजामिया का कहना है कि वज़ीर आला ऑफिस की हिदायत पर मुलाजमीन से मुज़ाकरात किए हैं, रेगुलर करने के लिए समरी बना रही हैं। शहर में जारी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करना मुअम्मा बन गया है। महंगाई के सबब तामीराती कामों में आने वाली इजाफी लागत की पंजाब हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। रिवाइज्ड PC1 की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत ने इजाफी फंड्स ना दिए। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखें। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों पर हुकूमत का बड़ा डेडलॉक सामने आ गया। पंजाब हुकूमत ने LDA के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स के रिवाइज्ड PC1 की मंजूरी दी। LDA की इस्तदा पर महकमा PND ने रिवाइज्ड PC1 की इजाजत दे दी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने इजाफी फंड्स ना दिए। शेरांवाला गेट फ्लाईओवर के 4 अरब 90 करोड़ रुपए के रिवाइज्ड PC1 की मंजूरी दी गई थी। मंसूबा मुकम्मल करने के लिए रवां माली साल में 38 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए। बाकी मानदा फंड्स रवां माली साल जारी ना हुए। गुलाब देवी अंडरपास की तामीर के लिए LDA ने 1 अरब 71 करोड़ रुपए से जायद का तखमीना लगाया। मंसूबे के लिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए का रिवाइज्ड PC1 मंजूर किया गया। गुलाब देवी अंडरपास और लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबा 34 करोड़ 1 लाख रुपए के फंड्स का मुंतजिर। शाहकाम फ्लाईओवर का 3 अरब 91 करोड़ रुपए का रिवाइज्ड PC1 मंजूर हुआ। पंजाब हुकूमत ने तीनों मेगा प्रोजेक्ट्स को रवां माली साल में मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने किया। शेरांवाला फ्लाईओवर मंसूबा इफ्तिताह और लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबा तकमील का मुंतजिर है। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया ने कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के खिलाफ मुहिम तेज़ कर दी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से 1 माह के दौरान 120 से ज़ायद कनेक्शंस कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर मुनक़ता किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक मुनक़ता कनेक्शन मौसम सरमा में बहाल न करने का फैसला किया गया है। सुई नॉर्दर्न हुकाम कहते हैं कि कंप्रेसर के इस्तेमाल से पूरे इलाके की गैस का प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा मसाइल दरपेश हैं। कंप्रेसर का इस्तेमाल दूसरे सार्फिन की हक तलफी है। DG LTA आमिर अहमद खान का 1 विंडो सेल का दौरा शहरियों और बिलखुसूस बुजुर्गों के मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकामात जारी किए हैं। DG LTA आमिर अहमद खान ने हिदायत की हैं कि डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन 1 विंडो पर शहरियों के मसाइल के हल के लिए अहम इक़दाम करें। शहरियों के लिए हर मुमकिन सहूलियात का ख्याल रखा जाए। ख़वातीन और मुअम्मर अफराद के लिए अलग नशिस्तें और लाउंज बनाया गया है। आमिर अहमद खान का मज़ीद कहना था कि शहरियों के मसाइल के हल में ताख़ीरी हरबे हरगिज़ काबिल बर्दाश्त नहीं हैं। इस मौका पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर्स, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन इमरान अली, डायरेक्टर 1 विंडो और दीगर मुतालिका ऑफिसर्स भी मौजूद थे। PHA की जानिब से मॉल रोड पर नायाब और ख़ूबसूरत दरख्तों की शजरकारी की तकरीब की गई। DG PHA ज़ीशान जावेद ने पौधा लगाकर मॉल रोड पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया है। DG ज़ीशान जावेद ने क्लीन एंड ग्रीन लाहौर मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा कि PHA शहर में मेपल के दरख्तों की शजरकारी कर रहा है। मॉल रोड और जेल रोड पर 200 दरख्तों की शजरकारी की जाएगी। दरख्तों की खूबसूरती शहर के हुस्न में मज़ीद इजाफा करेगी। 10 से 15 फीट के दरख्तों की शजरकारी कर रहे हैं। 1 से 1.5 साल में ये दरख्त शहर के हुस्न को दोबाला कर देंगे। PHA शहर को खूबसूरत और सरसब्ज बनाने के लिए कोशा है। शहरी भी शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा आगे बढ़ेंगे। और अब बात करेंगे कुछ सियासत की। तो तहरीक इंसाफ 17 दिसंबर को डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। इमरान खान तमाम डिवीजनल इज्तिमात से वीडियो लिंक पर खिताब में असम्बलियों की तहलील के हवाले से आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। लाहौर में लिबर्टी चौक में पावर शो होगा। लियाकत अली की रिपोर्ट। असम्बलियों की तहलील का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI पंजाब और लाहौर की क़यादत का इजलास 17 दिसंबर को हफ्ता के रोज़ पंजाब भर में डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर सियासी पावर शो का फैसला। लाहौर में लिबर्टी चौक में सियासी पावर शो होगा। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब में आइंदा सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वस्ती पंजाब समेत लाहौर तंजीम को जलसे की तैयारियों की हिदायत जारी कर दी। अभी तक हफ्ते की डेट है और उसके ऊपर भी खान साहब ने बात की है। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा इज्तिमा होगा और पूरे लाहौर से रैलीज निकलेंगी और सिर्फ पंजाब के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर ये इज्तिमा किया जाएगा और स्क्रीन्स के जरिए खान साहब का खिताब होगा।
साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत साहिवाल, पाकपतन, मियाँ वाली और भक्कर के अरकान असम्बली का इजलास। चारों अजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने असम्बली की तहलील के फैसले की तौसीक कर दी। इमरान खान का कहना था कि इसी माह असम्बली तहलील होने जा रही है। हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं। PDM हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ असम्बली की तहलील के मामले पर एक पेज पर है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान का इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, तमाम अरकान ने इमरान खान के फैसलों की तौसीक की है। रेजोल्यूशन तो हो रही है, मतलब रेजोल्यूशन हो रही है, 2-4 दिन आगे पीछे तो हो ही जाते हैं, इसमें कौन सा कोई ऐसा इशू है। बट वी आर गुड assemblies, it has been decided. अरकान असम्बली से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान का कहना था कि PDM हुकूमत ने मुल्क के सियासी बहरान को बदतरीन मुआशी बहरान में तब्दील कर दिया है। इन लोगों के पास मईशत तो दरकिनार, मुल्क को बहरानी कैफियत से निकालने के लिए कोई मंसूबा नहीं है। हमें अपनी सियासत नहीं, मुल्क की फिक्र है। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। ब्रॉयलर की कीमत में मजीद 4 रुपए का इजाफा हुआ है। कीमत 396 रुपए फी किलो हो गई है। जिंदा ब्रॉयलर 3 रुपए फी किलो महंगा हो गया है। अंडों की कीमत में 15 रुपए की कमी की गई। कीमत 267 रुपए फी दर्जन हो गई है। मजीद हमें बताएंगे अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी रिलीज जारी किए गए उसमें ब्रॉयलर की कीमत में आज दूसरे रोज भी इजाफा किया गया। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई मुतासिर करके कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और आज दूसरे रोज 4 रुपए का मजीद इजाफा किया गया। मुर्गी का गोश्त जो गुज़िश्ता रोज 392 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया था, आज 4 रुपए इजाफे के बाद 396 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दिया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर 3 रुपए फी किलो तक महंगा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 256 रुपए, जबकि जिंदा ब्रायलर की कीमत 264 रुपए मुकर्रर की गई है। आम अंडों की कीमतों में आज गैर मामूली तौर पर कमी देखने को मिल रही है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि अंडों की खपत जो है वो गिर चुकी है, क्योंकि महंगे अंडे जो है वो शहरियों की जानिब से कम खरीदारी उसकी की जा रही है और सेल मुतासर होने की वजह से 15 रुपए फी दर्जन। ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की इंतखाबात कराओ मुल्क बचाओ रैलियों का सिलसिला 7वें रोज भी जारी रहा। लाहौर में PP 159 और PP 167 में रैलियां निकाली गईं। PTI रहनुमा कहते हैं कि पाकिस्तान को इलेक्शन की ज़रूरत है, सिर्फ इलेक्शन से ही मुल्क को बचाया जा सकता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। इंतखाबात कराओ मुल्क बचाओ मुहिम। तहरीक इंसाफ की जानिब से रैलियों का सिलसिला जारी। कारकुनों की बड़ी तादाद रैलियों में शरीक हुई और नारेबाजी की। PP 159 में सूबाई वजीर मुराद रास की जेर क़यादत रैली का एहतमाम। रैली सदीक ट्रेड सेंटर मेन बुलवर्ड से होती हुई फैसल टाउन में इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने हाथों में पार्टी परचम थाम रखे थे और नारेबाजी की। मुराद रास का कहना था कि पाकिस्तान को इलेक्शन की जरूरत है। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई। सिर्फ इलेक्शन से ही मुल्क को बचाया जा सकता है। इलेक्शन होंगे और अवाम की इलेक्टेड हुकूमत आएगी और उसके अंदर इंटरफेरेंस कोई नहीं होगी। जब तक अवाम की हुकूमत नहीं आएगी, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी और मुल्क के फाइनेंशियल हालात बेहतर नहीं होंगे। एक स्टेबल गवर्नमेंट सिर्फ ये कर सकती है। जिन चोरों को इस वक्त बिठाया हुआ है, इम्पोर्टेड हुकूमत को बिठाया हुआ है, वो सिर्फ NRO 2 के लिए बैठे हुए हैं। PP 167 में रुकने पंजाब असम्बली शबीर गुज्जर की जेर क़यादत रैली निकाली गई। रैली टाउनशिप से शुरू होकर ग्रीन टाउन मेन मार्केट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए। शुरका पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। MP शबीर गुज्जर ने PDM को चैलेंज किया कि उनका कोई भी लीडर आकर मेरा मुकाबला कर ले। अवाम इमरान खान के साथ है, अब हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा। पूरी PDM की जमात को चैलेंज कर रहा हूँ, पूरी PDM के लीडरान को चैलेंज करता हूँ कि मेरा लीडर तो बड़ी दूर की बात, आप मेरे मुकाबले में आए, मेरे मुकाबले में आके इलेक्शन लड़े, तो इंशाल्लाह इनको बुरी तरह मैं हराऊंगा और भगाऊंगा। PTI रहनुमाओं का कहना था कि 7 माह में इस हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई के बायस अवाम का जीना हराम हो गया है। इमरान खान पर हमला केस के मुल्जिमान से तफ्तीश का अमल जारी है। GIT के सामने बार बार बयानात बदलने की वजह से मुल्जिमान का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का फैसला किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर फायरिंग के वाक़े पर बनाई गई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने बार बार बयानात बदलने पर मुल्जिमान नवीद, साजिद और वक्कास का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट को GIT मुल्जिमान के चालान का हिस्सा बनाएगी। GIT ने जुमा के रोज़ PTI के रहनुमाओं समेत दीगर के पेश ना होने पर सबको दोबारा बुलवाने का फैसला भी किया है, जिसके बाकायदा समन जारी होंगे।
मुस्लिम लीग नून लाहौर में बुध को वर्कर्स कन्वेंशन करेगी। वर्कर्स कन्वेंशन मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में होगा। कारकुनान को दोपहर 2 बजे पहुंचने की हिदायत जारी की गई हैं। वर्कर्स कन्वेंशन की तमाम तर इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून लाहौर के सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा इमरान नज़ीर देखेंगे। कन्वेंशन में लाहौर के सीनियर क़यादत भी शरीक होगी। ख्वाजा साद रफ़ीक और रियाज सादी के खिताब मुतवक्की हैं। शहर के तमाम सूबाई हलकों से कारकुनान को मॉडल टाउन पहुंचने की हिदायत जारी की गई हैं। हर सूबाई हलके से मुकामी ओहदेदार और MPA कारकुनान के हमरा मॉडल टाउन पहुंचेंगे। मुस्लिम लीग नून ख्वातीन विंग भी भरपूर शिरकत करेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का जनवरी के दूसरे हफ्ते में वापसी का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून पहले मरहले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत हासिल करेगी। पार्टी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर अपने होम ग्राउंड लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहते हैं, मगर पार्टी के अक्सर सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को इस्लामाबाद लैंड करने का मशवरा दिया है। नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद फौरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने केसेस का सामना करने के लिए पेश होंगे। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और इसहाक डार को वापसी से कबल बिजली की कीमतें और पेट्रोल सस्ता करने की हिदायत की हैं। नवाज शरीफ चाहते हैं कि 300 यूनिट तक आवाम को फ्री बिजली दी जाए और पेट्रोल कम अज़ कम 190 रुपये फ़ी लीटर तक कर दिया जाए, जिस पर इसहाक डार ने बिजली और पेट्रोल के रिलीफ पैकेज पर वर्किंग शुरू कर दी है। लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि फवाद चौधरी को नून लीग की फ़िक्र है तो सुन लें कि तंजीमी ओहदेदारान का इजलास है, जलसे नहीं। बहुत जल्द PTI का मीनार पाकिस्तान का शौक पूरा करेंगे। ताजिर तंजीमों ने इमरान खान के नज़रिए से तादम मर्ग इख्तलाफ रहने का ऐलान किया है। सलमान तारिक रिपोर्ट करेंगे। मुस्लिम लीग नून का वर्कर्स कन्वेंशन बुध के रोज मॉडल टाउन में होगा। मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की जेर सदारत ताजिर तंजीमों का इजलास। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI को आड़े हाथों लिया और कहा कि नून लीग मुल्क बचाने की जंग लड़ रही है, डिफॉल्ट से बचाने में कामयाब हो गए हैं। डेली मेल का जवाब इमरान खान के मुँह पर जोरदार तमाचा है। डेली मेल ने जो खबर डेविड रोज की शाया की थी वो इतनी थी और जो तरदीद और माफ़ी शाया की है वो उससे कई गुना बड़ी है। और अगर किसी ने नहीं देखी तो खान साहब मेरा मशवरा है कि आप प्लीज़ उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि आप लंदन और यूरोप को हमसे बेहतर जानते हैं बकौल आपके। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन नईम मीर ने तादमे मर्ग इमरान खान से लाताल्लुकी का ऐलान किया और कहा कि अगर इमरान खान को हुकूमत से ना हटाया जाता तो आज पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका होता। इमरान खान की ख्वाहिश है कि मुल्क डिफॉल्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। खुदा न खास्ता अगर आपको हुकूमत से हटाया ना जाता और आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब न होती और आप हुक्मरान रहते तो आज पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका होता। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क के ताजिर इमरान खान के खिलाफ हर महाज पर नून लीग के साथ खड़े होंगे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली की खातिर नून लीग का साथ देंगे। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। तहरीक इंसाफ का लिबर्टी चौक में जल्द बड़ा सियासी पावर शो करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल कहते हैं कि असम्बलियों की तहलील की हतमी तारीख का ऐलान इमरान खान लिबर्टी चौक में करेंगे। 90 शाहराहे क़ायद आज़म पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का कहना था कि इमरान खान ने हतमी मुशावरत के लिए अहम इजलास भी तलब करने का फैसला किया है। पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली किस तारीख को तोड़ी जाएगी, इजलास में फैसला होगा। असम्बलियाँ दिसंबर में ही टूटेंगी, फैसला हतमी है। मियां असलम इकबाल का मजीद कहना था कि इस वक्त काफ लीग और तहरीक इंसाफ एक पेज पर हैं। तज्जिया नहीं कर सकता कि अगर दोनों अलग हुए तो किसे फ़ायदा या नुकसान होगा। इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बन चुके हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करने की समरी इमरान खान को दे चुके हैं। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि असम्बलियाँ बनाना और तोड़ना कोई खेल नहीं है, अभी इलेक्शन की ज़रूरत नहीं। वफाकी वज़ीर ने नैब को ख़त्म करने का मशवरा भी दे डाला। नुमान नूर की रिपोर्ट। ख्वाजा बरादरान एहतसाब अदालत में पेश हुए। फाजिल जज के रुखसत पर होने की वजह से रेफरेंस पर समात न हो सकी। एहतसाब अदालत ने गुज़श्ता समात पर ख्वाजा बरादरान की बरियत की दरख्वास्तों पर वकला को दलाइल के लिए तलब किया था। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जिस भोंडे अंदाज में हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए गए वो सबको पता है। वजीर रेलवे ने इमरान खान को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। जो ये वारदात करता है इमरान खान और उसके साथी, चूँकि वारदाती हैं बुनियादी तौर पर, उसका इल्जाम अपने मुखालिफ पे लगा देते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि पंजाब में लूट मचाई हुई है। फिलहाल नजर नहीं आ रहा कि परवेज इलाही इमरान खान के कहने पर असेंबलियां तोड़ देंगे। नैब के चेयरमैन दयानतदार आदमी हैं। ये नैब में जो अमेंडमेंट हुई है, मेरा ख्याल है नैब को तो वैसे खत्म कर देना चाहिए।
ایک نیا ادارہ بننا چاہیے اکاؤنٹیبلٹی کا، اور اگر موقع ملا آئندہ تو بنائیں گے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اور رکن پنجاب اسمبلی خواجہ سلمان رفیق کے خلاف ریفرنس پر سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ پنجاب حکومت نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت مانگ لی ہے۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی استدعا منظور کرتے ہوئے 19 دسمبر تک جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ محمد اشفاق رپورٹ کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب کے خلاف درخواستیں جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ملک سیف الملوک کھوکھر کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب اور لیگی ارکان اسمبلی پر اجلاس میں شرکت پر پابندی کو چیلنج کیا ہے۔ درخواست گزار نے موقع پر اختیار کیا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب غیر قانونی طور پر ہوا۔ انتخاب میں سیریل نمبر درج کرنے سے سیکریسی متاثر ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے غیر قانونی طور پر لیگی ایم پی ایس پر اسمبلی سیشن میں شرکت پر پابندی عائد کی، لہٰذا عدالت اسپیکر پنجاب اسمبلی کے انتخاب کالعدم اور لیگی ایم پی ایس پر پابندی غیر قانونی قرار دے۔ اب حکومت نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت مانگی۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی استدعا منظور کرتے ہوئے 19 دسمبر تک جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں باپ کو 2 بیٹوں سمیت حبس بے جا میں رکھنے کے خلاف کیس پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے غلط بیانی کرنے پر تھانہ مناوا اور باٹا پور کے ایس ایچ اوز کو توہین عدالت کے شوکوز نوٹسز جاری کر دیے ہیں، جبکہ سی سی پی او لاہور کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے۔ جسٹس محمد سرفراز ڈوگر نے کیس کی سماعت کی ہے۔ تھانہ مناوا اور باٹا پور کے ایس ایچ اوز نے عدالت کو بتایا ہے کہ بندے ہم نے نہیں اٹھائے، جبکہ عدالتی حکم پر بیلف نے تینوں باپ بیٹوں کو سی آئی اے شمالی چھاونی سے بازیاب کروایا۔ عدالتی بیلف نے باپ اور 2 بیٹوں کو عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پولیس کو شہریوں کے بنیادی حقوق اور چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ پولیس کو عدالتوں میں بھی جھوٹ بولنے سے خوف محسوس نہیں ہوتا۔ غلط بیانی کرنے والے پولیس اہلکاروں کو محکمے میں رہنے اور بیچ سجائے رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عدالت نے سی سی پی او لاہور کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اسموک کے تدارک کے اقدامات۔ کمشنر لاہور سے تاجروں کی ملاقات۔ تاجروں نے رات 10 بجے مارکیٹس بند کروانے کی حامی بھر لی ہے۔ اتوار کو مارکیٹس کھلی رکھنے کی سفارش بھی کر دی ہے۔ تفصیلات دیکھیے عمران اکبر کی رپورٹ میں۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت شہر میں اسموک کے حل کے لیے ہنگامی اجلاس۔ ہائی کورٹ کے حکم پر تاجروں کو مشاورت پر بلایا گیا۔ تاجروں نے مارکیٹوں کو بند کرنے کی آمادگی ظاہر کر دی۔ کمشنر لاہور ڈویژن محمد عامر جان کا کہنا تھا کہ تاجروں اور گراسری سٹورز نے 10 بجے مارکیٹیں بند کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ دیگر شرائط بھی زیر غور ہیں۔ آج تفصیلی اجلاس ہوا جس میں ڈسکس کیا گیا، مختلف آپشنز دیکھی گئیں اور اس میں دیکھا گیا کہ یہ ممکن ہے کہ 10 بجے جو ہمارے کمرشل مارکیٹس ہیں ان کو بند کیا جا سکتا ہے تاکہ اس میں ٹریفک کا فلو کم ہو اور میکسیمم جو انوائرمنٹ کے حوالے سے سٹیپس ہیں وہ لیے جا سکیں۔ کمشنر لاہور کے اجلاس میں صدر انجمن تاجران ناصر انصاری، گراسری سٹورز، ریسٹورنٹس اور شادی ہالز مالکان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ کیمرامین محمد عمیر کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ لاہور پولیس پنجاب حکومت اور وفاق کے درمیان شٹل کاک بن گئی ہے۔ پولیس آفیسرز وفاق اور صوبائی حکومت کے اپنے منظور نظر نمائندوں کے کاموں کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ مجاہد لطیف رپورٹ کریں گے۔ پنجاب حکومت اور وفاق میں سیاسی کشیدگی۔ لاہور پولیس شٹل کاک بن کر رہ گئی۔ پولیس افسران وفاق اور صوبائی حکومت کے اپنے منظور نظر نمائندوں کے کاموں کو ترجیح دینے لگے۔ لاہور پولیس کے افسران لیگی ارکان اسمبلی کی سفارش پر تقرر و تبادلے بھی کرنے لگے۔ پولیس ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر کی سفارش پر ایس ایچ اوز کی تعیناتی کی گئی۔ 180H ماڈل ٹاؤن سے آنے والی سفارشوں پر انچارج انویسٹیگیشنز کا بھی تقرر کیا گیا۔ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کے ساتھ ڈی آئی جی آپریشنز اور انویسٹیگیشنز ایک پیج پر نہیں ہیں۔ سی سی پی او لاہور کے احکامات کو زیادہ تر سینئر افسران نظر انداز کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کے خلاف ہونے والی ایف آئی آر پر بھی لاہور پولیس 2 حصوں میں تقسیم رہی۔ شہباز گل پر ہونے والی ایف آئی آر کے حوالے سے سی سی پی او نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ ایس ایچ اوز اور ایس پیز ڈی آئی جیز اور سینئر افسروں کی اجازت کے بغیر مقدمہ درج نہیں کرتے۔ حساس معاملات میں ڈی آئی جی آپریشن سی سی پی او سے لازمی مشاورت کرتے ہیں۔ مجاہد لطیف، لاہور نیوز۔ خواتین کو با اختیار بنانے کا مشن پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں ویمن آن ویل تقریب منعقد کی گئی۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔
पुलिस लाइन्स कला गुज्जर सिंह में विमेन ऑन व्हील की तकरीब। सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल और CCP लाहौर गुलाम महमूद डोकर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर अख्तर मलिक और DIG ऑपरेशंस लाहौर अफसाल डोकर समेत दीगर भी शरीक हुए। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने खवातीन की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि खवातीन का मोटरसाइकिल चलाना एक खुश आइन कदम है। मोटर बाइक की ट्रेनिंग के हवाले से या उनको सिखाने के हवाले से है, वुमन ऑन व्हील के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं है कि ख़वातीन का किरदार जब तक माशरे के अंदर तमाम शोबों में नहीं होगा अपनी जगह पर, तो मुल्क आगे की तरफ नहीं बढ़ता, तरक्की नहीं करता। CTO लाहौर असद एजाज बोले, अब तक 5000 से ज्यादा ख़वातीन को तरबियत दी जा चुकी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर जो है वो ऐसी तमाम ख़वातीन जो ड्राइव करना चाहती हैं, जो मोटर बाइक सीखना चाहती हैं, उनके लिए ट्रेनिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है हमारे ट्रेनिंग स्कूल में। और जो ही वो ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेंगी, उन सब को हम वहाँ से अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर है वहाँ से उनके लाइसेंसेस भी बन जाएंगे। तकरीब में विमेन ऑन व्हील स्कूल को 2 नई मोटरसाइकिलें दी गईं। कोर्स के इख्तिताम पर खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किए जा रहे हैं। चेन स्टोर एसोसिएशन की दूसरी पाकिस्तान फ्यूचर ऑफ रिटेल बिजनेस समिट एंड एक्सपो इख्तिताम पजीर हो गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और सीनियर रहनुमा एप्टिमा गोहर एजाज ने खुसूसी शिरकत की। अवैस महमूद की रिपोर्ट। चेन स्टोर एसोसिएशन की दूसरी पाकिस्तान फ्यूचर ऑफ रिटेल बिजनेस समिट एंड एक्सपो एकेडेमिया, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी और मुख्तलिफ सेक्टर के 30 ब्रांड्स ने अपने स्टॉल्स सजाए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान की शिरकत। चेयरमैन चेन स्टोर एसोसिएशन राना तारिक महबूब ने रिटेल सेक्टर को दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था, खुशी है कि रिटेल सेक्टर मईशत में GDP का 18% और 14% रोजगार फराहम कर रहा है। 18% ऑफ इकॉनमी जो है GDP का और $58 बिलियन का वॉल्यूम होना, 14% ऑफ वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करना, इट्स फिनोमिनल। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी खिदमत है। रिटेल एक ऐसा लिंक है जो उसके बगैर कारोबार जो है वो हो नहीं सकता। एक्सपो में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कारोबारी माहिरीन ने पैनल डिस्कशन भी की। कैमरामैन शहबाज हनीफ के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़। लाहौर के मौसम में कोई तब्दीली ना आई। खुश्क और सर्द मौसम की लहर जारी है। तेज़ हवा चलने से फ़ज़ाई आलूदगी में कदरे कमी है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 171 तक आ गया है। जाहिद आबिद रिपोर्ट करेंगे। शहर का मौसम बदस्तूर सर्द और खुश्क है, अलबत्ता फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आ गई। बारिश का ताहाल कोई इम्कान नहीं। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, के बायस फ़ज़ाई आलूदगी कम होने लगी। लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी औसत इंडेक्स 171 तक आ गया। सबसे ज्यादा AQI हरबंसपुरा में 262 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते मौसम की मौजूदा कैफियत जारी रहने का इम्कान है। कैमरामैन मोहम्मद सुलेमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। इस्लामी जमहूरिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल जीत लिया। फैसला कुन मैच में पाकिस्तान रेलवेज हाई स्कूल की टीम को 15 रन से शिकस्त हुई। बिलाल अकील रिपोर्ट करेंगे। ये बॉल फैसल और देखना पड़ेगा कैच या छक्का, और ये कैच में कामयाब आखिर फैसल की। रेस कोर्स क्रिकेट ग्राउंड में 2 रोज़ा इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। फाइनल मैच देखने के लिए सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी महिंदर पाल सिंह और चेयरमैन PHA इंजीनियर यासिर गिलानी आए। सदर PTI उलमा मशाइख अल्लामा असगर चिश्ती, चेयरमैन अमन कमेटी लाहौर अरशद गुज्जर समेत दीगर ने शिरकत की। इस्लामी जमहूरिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की टीम ने पहले खेलते हुए 55 रन्स बनाए। जवाब में पाकिस्तान रेलवेज हाई स्कूल की टीम 40 रन्स पर ढेर हो गई। महिंदर पाल सिंह और अरशद गुज्जर का कहना था कि बच्चों को मोबाइल से निकालकर ग्राउंड में लाना बहुत जरूरी है। हो सकता है इनमें कोई खिलाड़ी कौमी टीम का हिस्सा बन जाए। आप इस तरह की गेम्स करवाएं, इनको इनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी मिलती है, मेंटल हेल्थ भी मिलती है, और ऐसे ही बच्चे जो है वो पढ़ाई में आगे निकल जाते हैं और वो आगे भी मुल्क का नाम रोशन करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो इंतज़ामिया ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, ये इन्होंने बच्चों के मुस्तकबिल को और पाकिस्तान को मजबूत करने का अपना एक रोल अदा किया। जो मोबाइल है ना, मोबाइल जहर बन गई है लोगों के लिए। ये सेहत के लिए भी अच्छा है और ये मुल्क के लिए भी अच्छा है। ये लोग इधर खेलेंगे तो कल को हमारे खिलाड़ी इजाफा होगा, कोई ना कोई इनमें से अच्छे लोग निकलेंगे। फाइनल मैच के इख्तिताम पर फातेह टीम और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज़।
یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں انسداد منشیات سیمینار کا اہتمام چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل زبیر احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شرکاء نے منشیات کے استعمال کے بڑھتے اسباب اور ان کے تدارک کے لیے مختلف تجاویز پر روشنی ڈالی۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لوئر مال کیمپس میں انسداد منشیات آگاہی سیمینار انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے سیمینار کا اہتمام کیا۔ چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل پنجاب زبیر احمد خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت، جبکہ چیئرمین شکایت سیل لاہور سہیل ظفر چیمہ، احد اوان، مسر اقبال، سرفراز ورک سمیت دیگر مقررین نے طلبہ کو منشیات کے نقصان سے آگاہ کیا۔ چیئرمین شکایت سیل پنجاب زبیر احمد خان نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ جب کسی کا بچہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو پورا گھر تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمیں مل کر اس لعنت سے بچوں کو بچانا ہے۔ سیمینار سے بڑھ کر عملی اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ یہ معاشرے کا وہ ناسور ہے کہ اس کو ہم نے مل کے، آپ کا اور ہمارا فریضہ ہے کہ جہاد کی صورت میں آپ کریں گے تب کچھ اس میں اثر آئے گا۔ اس موقع پر سبجیکٹ اسپیشلسٹ آف نارکوٹکس ڈاکٹر ذوالفقار کی جانب سے منشیات کی تیزی سے پھیلاؤ کی وجوہات اور اس کے تدارک سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں کہ ہماری سیاست کا محور عام آدمی کے حالات میں بہتری لانا ہے۔ ایسے کام کر رہے ہیں جو عوام میرے پہلے دور کی یاد رکھیں۔ نون لیگ کی طرح انتقامی سیاست ہم نے کبھی نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبائی وزیر محمد لطیف نذر کی ملاقات ہوئی ہے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ہمیشہ مثبت سیاسی روایات قائم کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی وزارت اعلیٰ کا منصب دیا ہے ہمیشہ غریب آدمی کو ریلیف دینے کے لیے خلوص نیت سے کام کیا ہے۔ ون مین شو کے بجائے پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں۔ اس موقع پر محمد لطیف نذر کا کہنا تھا کہ آپ کا سابقہ دور پنجاب کی تاریخ کا ریکارڈ ڈیولپمنٹ کا دور ہے۔ غیر قانونی واٹر کنیکشنز اب ریگولر ہونے کے بجائے منقطع ہوں گے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ غیر قانونی واٹر کنیکشنز رکھنے والوں کے گرد شکنجا۔ واسا نے غیر قانونی واٹر کنیکشن سے متعلق بڑا فیصلہ کر لیا۔ غیر قانونی واٹر کنیکشن ریگولر ہونے کے بجائے منقطع ہوگا اور قانونی چارہ جوئی ہوگی۔ واسا نے تمام افسروں کو چارہ جوئی کرنے کے لیے مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ غیر قانونی واٹر اور سیور کنیکشن کو رپورٹ کے تحت ریگولر نہیں کیا جائے گا۔ سروے کے دوران پکڑے جانے والے غیر قانونی واٹر کنیکشن کو فی الفور منقطع کیا جائے گا۔ رول 13A کے تحت غیر قانونی کنیکشن ہولڈر کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ غیر قانونی واٹر کنیکشن ہولڈر کے خلاف پانی چوری کرمنل لا آف لینڈ کے تحت مقدمات درج۔ قانونی واٹر کنیکشن کو منقطع کرنے کے بعد اثر نو نئے کنیکشن کے حصول کے لیے درخواست لی جائے گی۔ واسا انتظامیہ نے نئے کنیکشن کے حصول کے لیے ضابطۂ اخلاق بھی وضع کر دیا۔ ضابطۂ اخلاق میں کہا گیا کہ کنیکشن کے حصول کے لیے سیوریج کے انتظامات سے متعلق انجینئر کا مطمئن ہونا لازمی ہے۔ ایس ڈی او کو ڈیمانڈ نوٹس اور درخواست وصولی کے لیے بااختیار بنایا گیا۔ نئے واٹر کنیکشن کے لیے گراؤنڈ فلور پر واٹر ٹینک لازمی قرار دے دیا گیا۔ 5 مرلے تک کے گھر گراؤنڈ فلور پر پلاسٹک اور اسٹیل کے واٹر ٹینک استعمال کر سکتے ہیں۔ غیر قانونی واٹر اور سیوریج کنیکشن سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔